क्या आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही आपने अच्छी नींद ली हो? या क्या आपका वजन पेट के आसपास से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा? क्या बार बार मीठा खाने की क्रेविंग होती है? हो सकता है कि इसका कारण कोई कैलोरी इनटेक नहीं, बल्कि आपके शरीर का एक हिडन सिग्नल हो, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, साई कृपा हेल्थ सीरीज के 15th वीडियो में हम कोई बोरिंग मेडिकल लेक्चर नहीं करने वाले, बल्कि बिल्कुल आसान भाषा में उदाहरण के माध्यम से इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझेंगे। इसके होने के कारण क्या हैं और ये आपको किन किन बीमारियों तक पहुंचाने का काम करता है पर बात करेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपका शरीर एक शहर है और आपकी कोशिकाएं दैट इज सेल्स पर जो दरवाजे हैं उसमें ताले लगे हैं। आप जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज मतलब एनर्जी में बदल जाता है, जो खून में घूमता रहता है। अब इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजना ज़रूरी है ताकि आपको ताकत मिल सके। अब नॉर्मल सिचुएशन में इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। जब खून में शुगर बढ़ती है, पैंक्रियाज इंसुलिन निकालता है। ये इंसुलिन सेल्स के दरवाजे खोलता है और शुगर अंदर चली जाती है और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? वो कंडीशन मानी जा सकती है जिसमें सेल्स के दरवाजे के ताले जो हैं वो जाम हो जाते हैं, दैट मीन्स खराब हो जाते हैं। तो इंसुलिन चाबी तो है आपके पास, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रही। इसकी वजह से शुगर खून में ही जमा होने लगती है। शरीर को लगता है कि शुगर अंदर नहीं जा रही, इसलिए वो और ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। अब इसके कारण इफेक्ट ये होता है कि जब शरीर में इंसुलिन और शुगर दोनों बढ़ने लगते हैं तो ये कुछ खास समस्याएं पैदा करने लगते हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल ना किया जाए तो ये कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़। जब पैंक्रियाज इतना इंसुलिन नहीं बना पाता कि शुगर लेवल कंट्रोल हो, तब डायबिटीज़ हो जाती है। पीसीओएस, पीसीओडी आपने सुना होगा। महिलाओं में हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं, जिससे इर्रेगुलर पीरियड्स और फर्टिलिटी की समस्या होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कारण बनता है हार्ट डिजीज़ का भी। यह हाई ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कहते हैं, को बढ़ा देता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। फैटी लिवर, तो ये तो बहुत ज़रूरी है और एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल लोगों में बहुत पाई जा रही है। तो लिवर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है जो लिवर को डैमेज कर सकता है, और उसका कारण जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये हाई शुगर, हाई बीपी और पेट की चर्बी का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन माना जाता है, और इसका भी कारण जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है मेन कारण है। बट अच्छी खबर ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को लाइफस्टाइल बदलकर रिवर्स या कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके जो सिम्टम्स और साथ में इससे कैसे बचा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। बट चलते चलते मैं इसके कारण के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि ये क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के पीछे मुख्य दो कारण होते हैं। एक होता है जेनेटिक्स और दूसरा होता है लाइफस्टाइल, है ना। एक्सेस बॉडी फैट यदि है ना, खासकर पेट के आसपास की चर्बी जो होती है ऐसे हार्मोन्स और सब्सटेंसेस रिलीज करती है जो इंसुलिन के काम में रुकावट डालते हैं। फिर यदि आप जो है बहुत इनएक्टिव पर्सन है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, है ना, तो एक्सरसाइज ना करने से मसल्स इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव हो जाती हैं, और जिसका जो रिजल्टेंट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है।
और डाइट पर भी आपका ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट जिसमें आप ज़्यादा चीनी ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं या रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, तो इससे शरीर में बार बार इंसुलिन स्पाइक होता है जो धीरे धीरे रेजिस्टेंस पैदा करने लगता है। और शरीर में यदि लंबे समय तक जो सूजन रहती है तो वो भी क्या करती है, सेल्स को डैमेज करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो है देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको समझकर जो है आप इसके बचाव के उपाय कर सकें, इसे रिवर्स कर सकें, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जानकारी ही बचाव है, तो जानकारी लेना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो समझिए, और यदि आपके किसी जान पहचान वाले के अंदर आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं तो ज़रूर उसको भी ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड आगे की बातें कि इसके लक्षण क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं एक बार फिर से मिलकर वादा कि जागृति लाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ बेहतर सेहत भी बनाएंगे, क्योंकि कहता है हमारा चैनल, हर पल गाओ दिल से और जियो फिटनेस से।